नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेटेस्ट सॉल्व में 8 का क्वेश्चन नंबर। जो लास्ट क्वेश्चन था पाई प्लस टेबल था। एक पाई चार्ट दिया हुआ है तो जिस 7 टाउन किसी कंट्री सी का दिखा रहा है, 2010 का डाटा दिया हुआ है। उसी में एक टेबल दिया हुआ है। ये क्या है, मैरिड लोग का दिया हुआ है। मैरिज के बाद जिन लोग का डाइवर्स पॉपुलेशन में होता है तो उन लोग का ये परसेंटेज यहाँ पर इन परसेंटेज दिया, ये भी वैल्यू इन परसेंटेज दिया हुआ। हम लोग कुछ नहीं किए, टाइम बचाने के लिए क्या बस ये टेबल को यहाँ पर लिख लिए। इधर का कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग डाटा अलग अलग जगह यहाँ सॉरी एक मिनट, अलग अलग डाटा अलग अलग जगह दिया हुआ है तो उसको हम लोग नहीं, हम लोग क्वेश्चन पे जाके हम लोग करेंगे। तो जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक मिनट, रेड पेन ही ठीक था। क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैरिड पीपल इन टाउन एस। ठीक है, इफ डाइवोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाउन एक्स बराबर, एक्स का बात कर रहा है और टाउन एक्स में डाइवोर्स का यानी कि 38% का आपको वैल्यू कितना दे दिया, 38% का वैल्यू आपको गिवन है। 38% का वैल्यू गिवन है कितना, तो 38% का वैल्यू क्वेश्चन नंबर ए में 1 2 सॉरी 1 2 1 2 1 6 0 1 1 2 1 6 0 है। तो यहाँ से 100% का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 6 0 डिवाइडेड बाई 38 इंटू 100। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट कैलकुलेटर, ये आ जाएगा आपको 32,000 आ जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है कि यहाँ से तो टोटल पॉपुलेशन हमको पता चल गया इस क्वेश्चन के अनुसार कि डाइवर्स पॉपुलेशन इसका एक्स है, नंबर ऑफ टाउन इन एस। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैरिड पीपल इन टाउन एस। तो टाउन एस के लिए मैरिड पीपल का यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है 11% दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग 11% का वैल्यू निकालते हैं, टाउन एस के लिए कितना वैल्यू दिया हुआ है, 11% ना। तो आ जाएगा आपको 11% का वैल्यू आ जाएगा 32,123 इंटू 11/100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 33 दो 35 और ये 0। तो ये 3520 क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ये यहाँ आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग चलते हैं। तो बी में क्या है कि देखिए, यहाँ बी में क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि रेशियो ऑफ डाइवोर्स्ड पॉपुलेशन इन टाउन टी पूछ रहा है टू द पॉपुलेशन ऑफ टाउन जेड। और हर एक क्वेश्चन में क्या अलग है, यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ के अनुसार हम लोग बनाएंगे। क्या पूछ रहा है, सबसे पहले टाउन टी का पूछ रहा है डाइवोर्स पॉपुलेशन। तो पहले पॉपुलेशन होगा, उसका परसेंटेज में डाइवोर्स होगा ना। तो पहले लोग मैरिड करेगा, पहले पॉपुलेशन होगा फिर उसमें मैरिड करेगा तो उसका वो होगा। तो हम लोग यहाँ पर मैरिड का देखते हैं, टाउन टी में 21% है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो। तो 21/100 लिखते हैं इसको। और इसका हम लोग कितना निकाल लेंगे, इसका हम लोग निकाल लेंगे, टी का 46% दिया है कि डाइवोर्स हो रहा है। तो ये हो जाएगा 46/100 इस टू, अगर यहाँ रेशियो निकालना है तो फिर यह हो जाएगा टाउन जेड का। तो टाउन जेड का 11% और 42%। तो 11/100 इंटू 42/100 कर देंगे तो चारों 100 यहाँ से कैंसिल हो गया। 21 ये 2 टाइम्स 42 2 23 जाए तो इसका हो जाएगा 23:11 और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं हम लोग। इफ़ द नंबर ऑफ मैरिड इन टाउन टी इज़ 32,000। तो टाउन टी का बात कर रहा है, एक मिनट सॉरी, टाउन आर का बात कर रहा है। तो ये क्या वैल्यू 16% है, यानी कि
गिवन डेट 16% इक्वल टू 32,000, तो 100% इक्वल टू, तो ये 2 लाख हो जाएगा। कैसे? तो 1% यहाँ से कितना, 1% बराबर हो जाएगा 2,000, तो 100% 2 जीरो बढ़ गया, तो ये हो गया 2 लाख। 2 लाख पॉपुलेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है हम लोग कि व्हाट विल बी द डाइवोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाई। तो टाउन वाई का डाइवोर्स पॉपुलेशन 52% है। सिंपल इसका 52% निकाल देंगे, 52/100 इंटू, तो रिक्वायर्ड आंसर बराबर हो जाएगा इंटू 2, 1 2 3, तो हो जाएगा 1 4 1 2 3, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या करें, देखिए 2000, यहाँ पर तो हम लोग 10 का बात कर रहे थे, ये भविष्य में 11 में ले जाकर चेंजेस लाना चाहता है। तो मैरिड पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाई एंड भी इंक्रीजेज बाय 10% ईच, यानी कि 10 पहले हम लोग दो यहाँ लिखते हैं इन 2010, और यहाँ लिखते हैं 2011, यहाँ लिखते हैं वाई, यहाँ लिखते हैं भी, तो यहाँ लिखते हैं मैरिड वाई लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं मैरिड भी। तो ये अगर मेरा पहले परसेंटेज हमको पता रहेगा, तो y का यहाँ पर कितना है, 15% है, v का 10% है। ठीक है, तो ये लिखे 15%, यहाँ लिखे 10%। इसमें क्या कर रहा है, 10% का इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, 10% का इंक्रीज कर रहा है। तो ये नया डाटा जो इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, 15/110/100 इक्वल टू 15% इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 पॉइंट, यानी कि 15/165, 16.5%, ये मेरा वैल्यू आ गया। और इसमें करेंगे तो 10 × 110/100 कर देंगे, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये 11% आ गया। ये मेरा न्यू है, यानी 2011 का डाटा है ये। अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या का परसेंटेज ऑफ डाइवोर्स पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज फॉर ऑल द टाउन्स, मतलब ये जो इतना वैल्यू है ये अनचेंज रह जा रहा है। तो फाइंड द डाइवोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाउन भी इन ईयर 2011 गिवन दैट मैरिड पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाई इन 2010। टाउन वाई लिख रहा है, टाउन वाई मैरिड पॉपुलेशन कितना है, टाउन वाई का मैरिड पॉपुलेशन 15% का वैल्यू दे दिया यहाँ पर। गिवन दैट 2010 15% इक्वल टू 30 1 2 3, तो 100% इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 लाख। 100% इक्वल टू 2 लाख यहाँ से आ गया। अब लेकिन हमको यहाँ पूछा क्या है, पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि 15% का वैल्यू 30,000 दे दिया, तो फाइंड द डाइवोर्स पॉपुलेशन ऑफ टी भी, टाउन भी, टाउन भी का ये 58% हमको वैल्यू पूछा। 100% वो आ गया, 58% यहाँ से निकालेंगे तो 58% निकालेंगे, 58% बराबर 58/100 इंटू 2 1 2 1 2 3, तो ये आपको हो जाएगा 1 1 16 1 2 1 1 16 3, मतलब 1,16,000, यह हो जाएगा आंसर, यानी कि 58 इंटू 2 116 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया मेरा डी। क्वेश्चन नंबर ई को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ई भी सिमिलर टाइप से इन द ईयर 2012 का बात कर रहा है, लेकिन डाटा यहाँ क्या दिया हुआ है 2010 का। तो 2012 में क्या करा कि मैरिड पॉपुलेशन ऑफ टाउन आर इंक्रीजेज बाय 10%, और जेड का 5% से डिक्रीज कर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ टाउन आर, यहाँ लिखेंगे टाउन जेड। ठीक है, यहाँ पर मैरिड पॉपुलेशन मेरा कितना है, तो मैरिड पॉपुलेशन टाउन आर का 16% है और जेड का 11% है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 16% और इसको लिखेंगे मैरिड, ये हो गया 11%। इसमें क्या कह रहा है, इंक्रीज कह रहा है 10% का, इसमें डिक्रीज कह रहा है, DEC लिख देते हैं और INC इसको लिखते हैं, डिक्रीज कर रहा है 5% का। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 गुना 110/16% गुना इंटू 100, यह हो जाएगा 17.6%। और ये क्या हो जाएगा, 11 गुना 95/100 कर देते हैं, 11% है, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा
11 पचे 55 और बच गया 5, 11 नंबर 99, 5 104 यानी 10.45 यानी कि 10.45%। ये मेरा न्यू आ गया। ये भी मेरा 2012 का डाटा आ गया। ये मेरा 2012, ये भी 2012 का डाटा ही आ गया जो क्वेश्चन में कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि एंड द डिवोर्स पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज्ड फॉर, मतलब कि ये फिर से अनचेंज रह रहा है तब जब देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ डिवोर्स पॉपुलेशन टाउन आर टू द टाउन जेड, और टोटल का यहाँ बताया नहीं तो हमको पूछ रहा है रेशियो अप्रोक्सीमेट टाउन आर इज टू टाउन जेड का पूछ रहा है न्यू में। तो हम इसको लिखेंगे आर में कितना परसेंटेज है, आर में है 51% और जेड में है 42%। तो इसको लिखेंगे 17.6 इंटू 51/100 इज टू 10.45 इंटू 42/100। ठीक है, और ये वैल्यू मेरा आ जाएगा कैलकुलेट करके 8.976 इज टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4.389 और 0.3 और घटाएंगे तो 8976 इज टू 4389 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग इसको जा सकते हैं 272 इज टू 133 यानी कि 272 इज टू 133। ये मेरा अप्रोक्सीमेट इसका रेशियो आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए